तो भाई आज की फुल वीडियो होने वाली है हमारी TPMS के ऊपर, जो कि होता है हमारा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। नाम से ही आपको पता चल गया होगा इसका काम क्या होता है। इसका काम ये होता है हमारी गाड़ी के टायर में कितना एयर प्रेशर है उसकी मॉनिटरिंग करना और हमें रीडिंग दे देना। कुछ गाड़ियों में तो TPMS इनबिल्ट आता है, कुछ में हम एक्सटर्नली यूज भी कर सकते हैं। अब ये हम अपने टायर के एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं, इंटरनल यूज भी कर सकते हैं। दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए इस वीडियो में बात कवर कर लेंगे। सबसे पहले आपके लिए जानना ये जरूरी है कि अगर आपकी गाड़ी में टायर प्रेशर एक्यूरेट नहीं है तो उससे आपको क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं, अगर आपका टायर प्रेशर लो है कुछ इस तरीके का तो आपको क्या क्या नुकसान देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हीट ज़्यादा जनरेट होगी, वियर टियर ज़्यादा होगा, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स खराब होगा, हार्ड स्टीयरिंग मूव करेगा, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा और इंजन पे लोड भी आपका ज़्यादा पड़ेगा। टायर एजिस ये ज़्यादा घिसेंगी, व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग जल्दी आउट होगी, साइड वाल्स होती है जो हमारी ये भी जल्दी डैमेज हो जाएंगी। सबसे मेन बात, जब भी हमारे टायर की मैन्युफैक्चरिंग होती है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट केमिकल का यूज़ किया जाता है, जिसका काम ये होता है हमारे टायर को ड्राई ना होने देना। जब ये अपनी शेप में ना चल के उल्टी सीधी शेप में चलेगा उस टाइम पे एंटीऑक्सीडेंट इसका ज़्यादा रिलीज होगा और टायर हमारा जल्दी हार्ड होगा, टायर की टोटली लाइफ कम हो जाएगी। ये सारे वो पॉइंट हो गए जब हमारा टायर प्रेशर लो होगा। अब बात करें जब हमारा टायर प्रेशर ज़्यादा होगा तब हमें क्या क्या नुकसान देखने को मिलेंगे। सबसे पहले रोड पे छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, उनमें गाड़ी जंप ज़्यादा करेगी, व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग तो आउट होंगे ही होंगे। साथ ही साथ जब हमारा एयर प्रेशर ज़्यादा होगा तो टायर हमारा रोड के कॉन्टैक्ट में थोड़ा कम होगा, जिससे हम जब एक्सीलरेट थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो टायर स्लिप करेगा। साथ ही साथ ब्रेकिंग भी अच्छी नहीं लगेगी और वेट सरफेस पे हमारा टायर स्लिपरी रहेगा। करें बात वियर और टियर की, जो हमारे टायर का बेस होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है सेंटर वाला, वहां से टायर की घिसाई सबसे ज्यादा होगी। लास्ट पॉइंट, टायर हमारा करते हैं शॉक एब्जॉर्बर का काम। अगर इसके अंदर हम ज्यादा टाइटली एयर फिल कर देंगे तो टायर शॉक एब्जॉर्बर का काम नहीं करेंगे, हमें स्मूथ राइड नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जो भी हमारा लोड होगा सारा सस्पेंशन के ऊपर जाएगा। और एक बात, आपको पता कैसे चले कि आपकी गाड़ी में टायर प्रेशर कितना रखना है, तो भाई अपना ड्राइवर साइड वाला गेट खोलना और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे हमारा टायर साइज़ 15 इंच है तो उसके लिए 29 दिखा रखा है। और वहीं बात करें अगर हमारा 16 इंच है तो भी 29 है। ठीक है, तो 29 ही भरनी है हमें स्याज के अंदर, चाहे आपका 15 इंची है 16 इंची है। तो भाई आपको पता चल गया होगा अपनी गाड़ी में एयर प्रेशर को मेंटेन रखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अब एग्जाम्पल के लिए आप मेरी गाड़ी देख लो, मैं हमेशा टायर में एयर प्रेशर को मेंटेन रखता हूँ। 93,000 चल चुकी है। ठीक है, 93,000 चलने के बाद भी मैं आपको अपनी कार के टायर की कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखो 2018 मॉडल, 18 की गाड़ी है, 7 के टायर हैं। ठीक है, 93,000 चले हुए हैं और अब भी देख सकते हैं, ये देखो कितनी अच्छी कंडीशन है गाड़ी के टायर की अब भी। ठीक है, वही मैं दूसरा टायर भी दिखाता हूँ। ये देखो इंडिकेटर अभी कितना नीचे है इसका, लगभग 50% टायर अब भी पड़ा है। और वहीं बात करें इसकी मैन्युफैक्चरिंग देख लो, 15 वीक और 2018। ठीक है, आप आइडिया लगा लो कितने पुराने टायर हैं, 90 हज़ार चल चुके हैं, उसके बाद भी टायर की कंडीशन क्या है। अगले दोनों नए डले हुए टायर घिसे मेरे फ्रंट वाले भी नहीं थे, ये सिर्फ ड्राई ज़्यादा हो गए थे, इस वजह से मुझे चेंज करवाने पड़े। तो भाई अब करते हैं अपने प्रोडक्ट की बात। ये दो तरीके के आते हैं, पहला होता है एक्सटर्नल TPMS जो हमने परचेस करा, एक आता है इंटरनल। दोनों में फ़र्क क्या है? एक्सटर्नल तो आपको कुछ ऐसा है, आपकी जो वाल्व की कैप होती है उसको रिमूव कर दो और यहाँ पर लगा दो, ये हो गया आपका एक्सटर्नल। और इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में आपको टायर को रिमूव करना पड़ेगा, आपका वाल्व पूरा चेंज होगा, अंदर से लगेगा। कल को आपका सेल वीक होता है साल 2 साल बाद तो भी आपको टायर रिमूव करवाना पड़ेगा, फिर सेल डालना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे इंटरनल वाले में ज़्यादा समझदारी नहीं लगी, एक्सटर्नल वाला अपने को सही लगा। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपको कौन सा लेना है, काम दोनों का ही सेम है। अब बात करें हमने स्काई शॉप का ही क्यों लिया है, तो भाई मेरे एक कस्टमर हैं, वो 3 साल से लगभग इसी को यूज़ कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा क्या रिस्पॉन्स है, तो उन्होंने उसका रिजल्ट मुझे पॉजिटिव बताया। फिर मैंने अमेजोन पे चेक करा, 4.1 रेटिंग देखने को मिली, अराउंड 5000 लोगों के आसपास लोगों ने दी है। और वहीं पर रिव्यूज़ चेक करें तो वहाँ पर रिव्यूज़ भी पॉजिटिव देखने को मिले। अराउंड 4 to 5 डेज हो चुके हैं मुझे इसको यूज़ करते करते, और मैंने कई बार इसको रिमूव भी करा, लगाया भी है, प्रॉपर टेस्टिंग करी है। तो भाई मुझे इसमें कोई फॉल्ट देखने को नहीं मिला, साथ ही साथ इसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। अब बात करें इसमें और क्या क्या देखने को मिलता है। ऑटो ब्राइटनेस मिलेगी, लाइट के हिसाब से कम ज़्यादा स्क्रीन की लाइट अपने आप हो जाती है। सोलर एंड USB चार्जिंग की नीड नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में इनिशियल में हो सकता है बैटरी डाउन मिले आपको तो आपको चार्ज करने की नीड पड़ेगी, अदरवाइज USB चार्जिंग की आपको नीड नहीं पड़ने वाली। स्क्रीन एंड साउंड डुअल वार्निंग, ये जो नया मॉडल है स्क्रीन एंड साउंड दोनों के साथ आता है। वहीं बात करें जो मेरे कस्टमर के पास था वो सिर्फ स्क्रीन वाला था, तो इसमें साउंड भी ऐड ऑन है। हाई टेम्परेचर अलार्म भी दिया गया है, अगर गाड़ी के टायर का टेम्परेचर जैसे ज़्यादा हीट हो जाती है तो भी ये इंडिकेट कर देगा, वो हम इसमें सेट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। हाई एंड लो प्रेशर अलार्म, इसके अंदर हम प्रेशर को सेट कर सकते हैं, लो कितना सेट करना है, हाई कितना सेट करना है, उस हिसाब से फिर अलार्म भी ये देता है।
और जो नेक्स्ट है हमारा ऑटो स्लीप मोड, ये सबसे अच्छा फीचर लगा मुझे इसका। अगर आपकी गाड़ी जैसे खड़ी है, इस टाइम मेरी गाड़ी खड़ी है, ठीक है, यूज़ में नहीं आ रही, तो ये ऑटो स्लीप मोड में चला जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारी बैटरी काफ़ी सेव होगी। अब आप देख सकते हो ये स्लीप मोड में है, ठीक है। इसको उठाने के लिए देखें, ये देखो। अब बात करें बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले मिलती है एक चार्जिंग केबल, ठीक है। इसकी नीड वैसे आपको पढ़नी नहीं है, बस स्टार्टिंग में पढ़नी है। उसके बाद ये हमें रबड़ की सील दी गई है, ये लगेंगी आपके सेंसर में, जो नीचे मैं दिखा दूंगा कहाँ पे लगेंगी। ये हमारे एंटी स्लिप नट कह लो या एंटी थेफ्ट नट कह लो, और साथ में एक रिंच भी मिलता है। डबल साइडेड टेप है अपने मॉनिटर को चिपकाने के लिए। एक एक्स्ट्रा सेल दिया गया है आपके सेंसर में। अब बात करें सेल की लाइफ कितनी होती है, तो भाई मेरे को आइडिया नहीं है इस चीज़ का। मैंने जो कस्टमर से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया कि 1 साल से 1.5 साल सेल इजीली चल जाता है, उसके बाद आपको चेंज करने की नीड पड़ती है। वो 20-25 रुपये का एक सेल आ जाता है। अब करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन सिर्फ मैं आपको एक की ही करके दिखाऊंगा। इंस्टॉलेशन में आपको क्या करना है, यहाँ से जो वाल्वोडी कैप है देखो, लीक हो रही है एयर, ये देखो फ्रंट राइट टायर लीकिंग, ये अपनी गाड़ी का फ्रंट राइट टायर लीक कर रहा है, ठीक है। अब जब सेंसर रिमूव कर रखा है तो मैं आपको बताता हूँ इसका सेल कैसे चेंज करेंगे इन फ्यूचर हमें सेल चेंज करना पड़े तो। सबसे पहले इसकी प्लास्टिक की वाशल है, लॉक कह लो इसको रिमूव करना है। उसके बाद जो इसके अंदर रिंच आया है इससे हम एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे। एंटी क्लॉक रोटेट करने से खुल जाएगा ये, और यहाँ से ये जो है इसका हम सेल चेंज नया डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको वापस फिर से टाइट कर देते हैं, ये हो गया टाइट। और जो ये रबड़ की सील दिखाई थी मैंने आपको, ये रबड़ की सील किस लिए है, जो ये साइड में ब्लैक कलर की सील है, ये यही सील है। अगर बाय चांस आपके वाल में अटक जाती है, रह जाती है ये सील, वैसे ऐसा होगा नहीं, पर इमरजेंसी के लिए दी गई है, आपको कभी फ्यूचर में नीड पड़ जाए तो। उसके बाद जो हमारी प्लास्टिक की वाशल है इसको वापस से लगा देंगे, ठीक है। ये लग गया, ये हो गया सेट। अब प्लास्टिक की वाशल काम ये है, जो हमारा ऊपर का कैप है ये भी रोटेट होकर ढीला नहीं होगा इस लॉक की वजह से, ये आगे स्लाइड नहीं करेगा इससे आगे। यहाँ तो हो गया हमारा सेंसर काम पूरा, अगर आपको सेल चेंज करना पड़े तो। एक चीज़ और थी बताने की, जो ओल्ड मॉडल था 200 mAh की बैटरी आती थी, लेकिन वहीं बात करें जो हमारा नया मॉडल है, इसके अंदर मैंने इसका पीछे से खोल लिया स्क्रू, ये आप देख सकते हो। जो नोकिया के फ़ोन बैटरी आती थी 1000 mAh की, वही बैटरी का यूज़ इसमें किया गया। कल को अगर इन फ्यूचर आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है तो कोई भी फ़ोन रिपेयर वाला आपके इसके अंदर बैटरी डाल सकता है। मुझे नहीं लगता आपकी 5-10 साल से पहले कहीं जाने वाली है, तो इस बारे में सोचना वैसे गलत है, पर मैंने फिर भी जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको दिखा दी है। ये हो गया हमारा वापस से पैक। TPMS को इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहला काम है इसके अंदर एयर फिल करना, जितनी हमारी नीड है हमें। अब वहीं बात करें, इसके अंदर 28 शो कर रहा था, और अगर हम इसके अंदर देखें तो अप्रोक्स आप देख सकते हो 30 से 2 पॉइंट नीचे ही जा रही है, दोनों बिल्कुल एक्यूरेट जा रही हैं। उसमें भी 28 दिखा रहा था और यहाँ भी 28 देखने को हमें मिली है। इसकी हम फिल करेंगे, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि जब इसको रिमूव करेंगे थोड़ी सी तब भी एयर निकलती है, जब हम सेंसर को लगाते हैं तब भी थोड़ी सी एयर निकल जाती है, तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके चलनी है। तो इसमें 30 है तो 32 के अराउंड इसमें हम फिल कर लेंगे। एयर फिल करने के बाद जो अपना नट था, पहले नट को लगाएंगे। नट लगाने के बाद सीधा अपना सेंसर लेना है और सेंसर को लगा देना है। एयर निकल रही है देखो, ये टाइट करा, एयर निकलनी बंद हो गई। वापस से इसको टाइट करेंगे, पीछे वाले नट है जो हमारा, इसको टाइट कर देंगे। यहाँ करने के बाद जो हमारा रिंच दिया गया है, इससे हम इसको टाइट कर देंगे। ये हमारा हो गया लॉक। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब भी आपको ये लगाने हैं तो अपना जो मॉनिटर है पहले ये वाला, इसको पहले ही ऑन करके रखना है। अब देखो 29 हो गई, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा था 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके ही चलनी है। और बात करें एरर की, तो 1 पॉइंट का इसके अंदर आपको एरर देखने को मिल सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमने गाड़ी में 29 या 30 प्रेशर भरा है, ठीक है, जैसे खड़ी गाड़ी में, उसके बाद हमने गाड़ी को ड्राइव करा, उस टाइम पे क्या होगा, हमारे टायर का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से 1-8 पॉइंट प्रेशर बढ़ सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना।
बस मेन चीज़ बताने वाली थी, जब भी एयर फिल करो ना 2 या 3 पॉइंट एक्स्ट्रा भरना, वो आपके 1-2 पॉइंट अपने आप ही कम हो जाएंगे जब भी आप अपने टायर इन्फ्लेटर को रिमूव करोगे या फिर इसका जो सेंसर इंस्टॉल करोगे, तब 1-2 पॉइंट कम हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो 29 अपना सेट हो चुका है, 29 हो चुका है, 30 मतलब टोटल मिला के सारी सेट हैं, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई एक बार मैं आपको इसकी सेटिंग बता देता हूँ। ये तो आपकी होगी सोलर प्लेट, उसके बाद 3 बटन दिए गए हैं इसमें, माइनस, प्लस और सेट। और वहीं बात करें जो हमारी स्क्रीन में इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये PSI में आपको टायर का प्रेशर दे रखा है 29, 29, 29, 30। और वहीं बात करें टेम्परेचर की, तो येलो कलर में दे रखा है, वो डिग्री सेल्सियस के अंदर दे रखा है 26, 25 और 25। हमने सिर्फ एक टायर की हवा भरी है 31, जो अभी हवा भरी है उसका टेम्परेचर बिल्कुल ज़्यादा होना चाहिए, 31 बिल्कुल सही दिखा रहा है। बैटरी अभी फुल चार्ज दिखा रहा है। अब इसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले सेट को दबा के रखना है, प्रेशर यूनिट सेटिंग। जो आपका प्रेशर है PSI में रखना है, प्लस माइनस किसी को दबा दो आप, ये बार में आ गया, वापस से PSI में आ गया। PSI में रखना है, प्रेशर टेम्परेचर यूनिट सेकंड, डिग्री सेल्सियस में रखना है या डिग्री फ़ारेनहाइट में रखना है, तो हमने डिग्री सेल्सियस में कर दिया, ओके कर दिया। टायर हाई प्रेशर, आपका टायर का प्रेशर आपकी गाड़ी में 30 है जैसे, तो आपको कितने पे रखना है, हमने 33 रख रखा है, इसको हम 32 भी रख सकते हैं या फिर 31 भी रख सकते हैं, 33 ठीक है ये। इसको ओके करने के बाद अब टायर लो पे आ गया, मतलब मिनिमम इसके अंदर कितना चला जाए जब आपको वॉर्न करे ऑडियो से। तो भाई फिलहाल 29 या 30 चल रहा है ना, तो फिलहाल हम 30 कर लेते हैं और 30 करके देखते हैं कि ये हमें ऑडियो देता है नहीं देता, और किस किस टायर का देगा, वो बोलेगा या नहीं बोलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेट करते हैं हाई टेम्परेचर। गाड़ी में जब टायर हीट होएगा तो कितने पे हमें वॉर्न करे, 70 रख रखा है, वो भी एकदम ओके है। सेटिंग ओके कर देते हैं। सेट दबाना है, साइलेंट हो जाएगा और आपको अपनी जो भी इशू है देख लेना है, ठीक है। में लो प्रेशर है, क्यों, हमने जो लो प्रेशर रखा था वो 30 रखा था, इसलिए इसने शो कर दिया। तो भाई इतनी सी सेटिंग थी जो आपको दिखानी थी। एक बार हम फिर से सेट करके दिखा देते हैं आपको। 29 है यूनिट में, बस लो प्रेशर की में सेट करनी थी। लो प्रेशर हमारा 29 रहता है, तो हम 26 रख लेते हैं या फिर 27 ठीक रहेगा। 27 ओके कर देते हैं। ये हमारा लॉन्ग प्रेस, ये हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब देखो कुछ भी इसने शो नहीं करा, ये आपने इसकी वॉइस देख ली होगी। और साथ ही साथ जो लीक वाली वॉइस थी, जो लीक करता है एयर प्रेशर लीकिंग, वो भी आपने जब मैंने सेंसर रिमूव करता आपने देख ली होगी। और इसका स्लीप मोड था, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो जितने भी फीचर्स थे सारे मैंने आपको इसके अंदर दिखा दिए हैं। जो हमारी डबल साइडेड टेप है, इसको आप भाई इसके नीचे स्टिक करके जहाँ पे आपको सही लगे डैशबोर्ड पे, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। कहीं पे भी लगा लो जहाँ आपको सही लगे, जहाँ पे आपकी सनलाइट पड़ जाए अपने सोलर प्लेट के ऊपर। तो भाई हम कोशिश करेंगे अपनी गाड़ी में यहाँ पे लगाने की। तो भाई प्रोडक्ट के बारे में जो जो आपको नॉलेज होनी चाहिए थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कंप्लीट। एक चार्जिंग पॉइंट वाली बात रह गई थी, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट इसका दिया गया है। अब आपको एक्सटर्नल TPMS लेना है जो कि हमने यूज करा है, या फिर इंटरनल TPMS लेना है जो कि टायर के अंदर लगता है। दोनों में से आप कोई भी परचेज कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोनों लिंक मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। छोटी सी रिक्वेस्ट है, भाई के लिंक से ही परचेज करना अगर आपको परचेज करना है तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।